डॉक्टर साहब, मुल्क में एक करप्ट अनासर के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेज तर हो गया है। क्या इसके असरात हम सियासत पर भी आने वाले दिनों में देख सकेंगे? आज जैसे सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे पहले कई दिनों से हम ये बात सुन रहे थे कि करप्शन पे बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और जब तक मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी, जब तक कोई तरक्याती मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप करप्ट अनासर को तमाम जो भी शोबा जाते हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। ईरानी तेल के हवाले से आज रिपोर्ट सामने आ गई, ठीक है, उसमें सियासतदान भी हैं, सरकारी अफसरान भी हैं और तमाम मुल्क में जी तमाम वो भेज दी गई है और जाहिर है कि वो कॉन्फिडेंशियल है। मैंने अभी पूछा तो वो मेरा ख्याल है कि उस रिपोर्ट को शायद मंजर आम पे तब लाया जाएगा जब वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे उसमें लोग, क्योंकि होता ये ना कि वो पहले नाम आ जाएं तो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है कि बस पकड़ के फिर उसके बाद उनको उनसे पैसा निकलवाया जाए, ठीक है। उसके नतीजे में कई पंप्स बंद होंगे पूरे मुल्क में और ये जो चोरी का पेट्रोल बेचते हैं, ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि पंप्स हैं किस किस के, पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस किस किस को मिले हैं, किस किस दौर में मिले हैं, ये भी पता चलना चाहिए। और ये है कि ये सिलसिला कब से जारी है और ये कब से ये मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी आपके जो कंपनीज हैं जो कि आप दिन से तेल लेते हैं, उनको पेमेंट्स करते हैं डॉलर्स में और अवाम जो है वो मुसीबत का शिकार होते हैं, और साथ ही ये जो माफिया है और ये खरबों का काम है और बरसा बरसी जारी है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर हाथ डालने का फैसला किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये वो बातें हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहीं जी, और ये तेज से तेज सर हो रहा है, क्योंकि लिस्टें तो बनी होती है ना, बस ये होता है कि उनकी रास्ते में रुकावट, ये लॉबी फलाना ढिमाकना। तो ये अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो मुल्क में सरमायाकारी होगी और उसमें जो है वो किसी किस्म का अगर प्रेशर ना लिया, प्रेशर तो बहुत आया, बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर आएगा और वो प्रेशर ही था जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब के सामने जाके कहानी होती थी कारोबार छोड़ के चले जाएंगे। मैं पहले भी कहता हूँ इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग से झूठ हो ही नहीं सकता। किसी मुल्क में जाए वो इनको ये जो चोर स्मगलर ठग हैं इनको इतने जूते मारे जो उनको सहूलियात यहाँ मिली हुई है ना, उस वो कोई मुल्क नहीं देता कि ये लूट मार की सहूलियात, ठीक है ना, इसको पैसा खिला दो, इसको खिला दो। तो एक साथ ही जो है वो FBI एक्टिव है और उसमें जो है वो ज़ाहिर वजारत दाखिला एक्टिव है और इसको हर सतह पे और इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसमें ना हो, लेकिन चाहे कोई सियासी हो, कोई गैर सियासी हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो, कोई मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हो, कोई ताजिर हो, कोई मीडिया के लोग हों, जो भी हों, इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा सबको सफाई कर दें सबकी। कोई बाहर से शख्स आता है सरमायाकारी करने के लिए, वो फिर उसके बाद बरसा बरस तक वो या तो वो जेल में पड़ा रहता है या उसकी ज़मीनों में कब्जे हो जाते हैं। और यहाँ पर हर तरफ ज़मीनों से लेके ये करेंसियाँ और ये और उनके भी नाम आ गए हैं जो मनी चेंजर्स और ये सारे। तो ये मेरे ख्याल से तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और उसमें जो भी आए, कोई सियासतदान आए, कोई गैर सियासी लोग आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, मैंने किसी भी मकतब फ़िक्र के लोग आए, नोटेबल्स एक नोटेबल्स की फहरिस्त भी है। अच्छा जी 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 जी, वो जो मैं कहता हूँ ना मुअज़्ज़ज़ीन शहर जो आते ही साहब अपने इलाके में पोस्ट होने वाले जो है ना, जो भी उनके आप समझें कि कोई चीफ सेक्रेटरी आ गया, कोई कमिश्नर आ गए, कोई वहाँ पे कोई हाँ कोई सेक्टर कमांडर आ गए, कोई कोर सबसे पहले उनका काम ये होता है कि जनाब एक जो नोटेबल्स की फहरिस्त कि जी ये अच्छे अच्छे मुअज़्ज़ज़ीन हैं, उनके घर पे दाव। तो अब मेरा ख्याल है नोटेबल्स को भी पकड़ने का वक्त है। कोई वज़ीर आला आ गया, कोई नया वज़ीर, अच्छा जी दावत हो रही सबके, वो हर एक के साथ और वो फिर शहद की दलदलें बना बना के वो घेरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस बात को
क्योंकि आज उन्होंने गालिबन ये माशी दहशतगर्दी का लफ्ज़ भी और इस्तेलाह सारी इस्तेमाल की कि एक नोटेबल्स की फहरिस्त भी है। ये जो पिछले हफ्ते अरबों रुपया था ना, डूब गया डूब गया डूब गया डूब गया, तो ये मैच पर भी अरबों रुपया लगा हुआ तो ये हर जगह जो है ना, ये इसको ये सट्टेबाजी और ये सारा मामला, रुपया गिरा दिया, रुपया, सबको आज सरफराज बुगटी साहब की आवाज़ में ज़रा दम कम था सर। और जो उधर से बात हुई है आर्मी चीफ की तरफ से, उसमें भी एक जो है वो बात, मैंने आपसे कहा था ना कि लोग अभी भी जो है ना वो हैं कि किसी तरह निकल जाएंगे, कोई शक लेकिन है हाँ, लेकिन अगर वहाँ से प्रेशर रहा इसको, और इसको सियासी रंग दे ही ना, इसको सियासी रंग, इसमें जो भी है उसको पकड़े एक दफ़ा साफ कर दें, ठीक है ना। मुकम्मल साफ नहीं कर सकते तो कम से कम वो ये हो कि जी वो जो है ना लोगों के अंदर, मतलब रियासत की क्रेडिट हो कि कोई कानून है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें अगले हफ्ते जो है इसमें तेज से तेज तर आपको चीज़ें होती नजर आएंगी, हवाला, हुंडी, ये वो सारा। अच्छा, तो और उसके नतीजे में ये, अच्छा आज है इतवार, गुजर गया दिन, अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, ख़त्म करे। और जो अगली इतवार है उस इतवार को जस्टिस फाइज ईसा साहब अपना हलफ उठाएंगे। तो ये उमर अता मंदियाल साहब का आखिरी हफ्ता यानी बतौर चीफ जस्टिस शुरू हो रहा है। और कल सुबह फुल कोर्ट है, कल सुबह फुल कोर्ट है, कल दिन का जो आगाज़ है वो फुल कोर्ट से होगा और उसमें जो है वो तमाम जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट बार, बार कौंसल, तकारीर, सब वो सारा दिन शुरू होगा। और एक ही गालिबन चीफ जस्टिस साहब, बाकी तो जज साहिबान के बेंचेस होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब गालिबन 13 तारीख को वो जो चीनी के हवाले से, चीनी माफिया और वो सारा IPPs का भी कर जाएं जाते जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन बहरहाल चले में चीनी वीनी का जो है चक्कर उसके ऊपर भी एक्टिव, लेकिन ये सब हो रहा है, एक ही ये शुरू हो गया है। मतलब अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि मतलब है कि इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, रुके ना, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ये दुआ है। अच्छा, तो ये अब ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट, इस हफ्ते के दौरान जो है वो अदालत में, अल्लाह करे कि ये हमें कोई जज साहिबान आपस में गले मिलते मिलते नजर आए, मतलब है कि वो जो, हाँ वो, ताकि मुल्क ऐसा है, देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ज़िंदगियों की एक स्टेज पे आपको एहसास होता है कि क्या किया यार हमने, तो ये थे ज़रा सी बात पे नाराज़ हो गए, कल को फिर मिलेंगे, फिर उनकी तस्वीर लगी होगी, साथ दूसरे की तस्वीर लग जाएगी, तीसरे की तस्वीर लग जाएगी। और ये है कि जो वो है ना अपना उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करें, आइडियाज़ को छोड़ दें इस वक्त। यानी मेरी गुजारिश है ये अपनी सिविल हुकूमत से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी और मिलिट्री, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, कि इस वक्त आइडियाज़ ना दें, इस वक्त करें। आपको पता है सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं इस वक्त? सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं? जी, कब्रिस्तानों में। कब्रिस्तान भरे हुए हैं आइडियाज़ से। एक्ट करें काम, ठीक है ना। और ये जो आइडिया हमारा ख्याल है सर उसको यूं कर दें, ऐसे नहीं, जो पकड़ के एक्शन लेने का, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन हो रहा है, अभी तो हो तो गए शुरू, और अल्लाह करेगा ये मंतकी अंजाम को तक पहुंचे। पहुंचे। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाएं ज़रा 2-4 और टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि कल 22 साल हो जाएंगे, 22-23 साल, 11 सितंबर है, तो कल पहली दफ़ा व्यूज़ ऑन न्यूज़ लॉन्च हुआ था। अच्छा, ओहो, 22 साल सर, 2 दहाई से जी, ज़्यादा, 2 दहाइयों से ज़्यादा। और आप देखेंगे ये भी कैसे कमाल की बात है कि व्यूज़ ऑन न्यूज़ मेरे मुताबिक, और फिर जो लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद, और काफ़ी तवील अर्सा है। और फिर उसके बाद हाइब्रिड चैनल, शुरू में तो हाइब्रिड, शुरू में तो आपको पता है ये 2-3 घंटों का चैनल था, लंदन से 2-3 घंटे आया करता था और फिर बंद हो जाता था, और डिश पे आता था, उस वक्त केबल था ही नहीं, और कहीं कहीं डिश पे देखा जाता तो बड़ी बड़ी डिशें लगी होती थी जो कि अब बैन हो चुकी हैं।
और उसके बाद फिर हाइब्रिड था, यानी हाइब्रिड का मतलब है एक ही चैनल पे ड्रामे भी, खबरें भी, ये भी वो भी सारा। और फिर एयर वाई, और फिर उसके बाद एयर वाई पहले लॉन्च हो चुका था लेकिन वो चंद घंटों का था। और फिर उसके बाद 2002 में इलेक्शन के बाद फिर जियो आ गया, और उसके बाद फिर एक तवील सफ़र। और मुझे जाहिर है कि वो पहला एक साल जो था, उस एक साल में कुछ इवेंट्स कवर हुए प्राइवेट मीडिया पे, जो कि मौका मिला कवर करने का, जिसमें 9/11, अफ़गानिस्तान की इन्वेजन, इराक़ का बिल्डअप, ये जो तनाव हो गया था पाक इंडिया, गुजरात, पाक इंडिया तनाव, रेफरेंडम, आगे पीछे मुशर्रफ साहब, तो एक पूरी एक तारीख़ है।